हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एईडीओ के लिए रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसके साथ-साथ हम लोग मैथ और करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा उसी संदर्भ में पहला लेक्चर है। हम लोग आज कैलेंडर डिस्कस करेंगे। अब कैलेंडर हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे आज क्योंकि आप जब बीपीएससी का पीवाईक्यू देखिएगा या फिर कोई भी एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करती है, वो देखिएगा या फिर एईडीओ का सिलेबस आप देखिएगा, तो उसमें कैलेंडर मेंशन है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को हर साल मिलेगा। 1 से 2 प्रश्न कैलेंडर में हर साल मिलेगा। तो हम लोग का प्लानिंग क्या है कि जो भी टॉपिक जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, तो बीपीएससी क्या है ना कि इन सब एरिया से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आप इवन आप जो सीईसी देते हैं, बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, उसमें भी आप देखोगे तो जो 10 क्वेश्चंस आता है मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का जो 10 क्वेश्चन आता है, उसमें एक प्रश्न कैलेंडर से आपको देखने को मिल जाएगा। आप 69 में देखिए, 68 में देखिए, तो आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2-3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। देखिए, आप मान के चलिए कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे जब आपका लेक्चर कंप्लीट होगा, तो आखिरी में हम लोग आपको करीब 10 से 15 क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करने भी देंगे। आप वो सॉल्व कीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जब लेक्चर कंप्लीट होगा, जब हम लोग खत्म करेंगे कैलेंडर, तो आप उस पोज़ीशन में रहेंगे कि जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से आप मतलब विदिन सेकंड आप क्वेश्चंस को बना लेंगे और आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एकदम लॉजिक पे, ठीक? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, बेसिक्स कैलेंडर का क्या है, हम लोग वो समझते हैं पहले पहले। देखिए, ये तो हम लोग को पता है, कैलेंडर में आप अगर ऑर्डिनरी ईयर ले लीजिएगा या फिर लीप ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, नॉर्मली 300 365 दिन होता है। और अगर हम लोग लीप ईयर देखते हैं, लीप ईयर वो साल होता है जहाँ पे जो फरवरी होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब उसका कारण क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो रिवॉल्यूशन होता है, तो वो 365 एग्ज़ैक्ट 365 दिन में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं करता है। वो 365 दिन 6 घंटा और कुछ सेकंड मिनट रहता है। तो इसीलिए जब हम लोग 4 साल जब होता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो 6 घंटा होता है ना, वो 6 घंटा ऐड करके वो 24 घंटा बन जाता है, तो वो 1 दिन बन जाता है। तो हम लोग फरवरी में वो 1 दिन को ऐड कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जो फरवरी होता है, तो लीप ईयर में वो 29 दिन का होता है। ये हमारा लीप ईयर हो गया। ये हमारा लीप ईयर हो गया और ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। मैं मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक जो है वो पता होगा, ये हमारा ऑर्डिनरी हो गया ये। मतलब बेसिक्स है, आपको पता होगा, फिर भी मेरा फर्ज़ बनता है समझाना क्योंकि हम लोग स्टार्ट किया तो हम लोग बेसिक से चलेंगे और सारा क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि 65 दिन और 366 दिन। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, हम लोग ये जानते हैं। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 दिन आप देखिए, जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा इसे, तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, मतलब मंडे से आप स्टार्ट करते हैं और संडे पे पहुँचते हैं और मंडे से संडे आने के बाद फिर से आपका मंडे आता है। मंडे आता है तो रिपीट हो जाता है, डे देखिएगा तो रिपीट हो जाएगा। तो ये डे कितने दिन पे रिपीट हो रहा है? 7 दिन के बाद जो 8वाँ दिन होता है, हम लोग का रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो ऑड डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ऑड डेज़ इन द सेंस कि जो एक्स्ट्रा डेज़ है, जब हम लोग डे निकालेंगे तो वहाँ पे इसका जो रूल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो होता है, इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए। लीप ईयर था, तो हम लोग लीप ईयर समझते हैं पहले, लीप ईयर होता क्या है? कोई भी ईयर, कोई भी साल, मान लीजिए कि कोई भी एक साल है, कोई भी एक ईयर ले लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 1996। तो कोई भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं और डिविज़न आप 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो देखिएगा, तो जो आखिरी 2 डिजिट है अगर 4 से डिविजिबल है, ये दोनों 4 से डिविजिबल है, आपको पूरा डिवाइड नहीं करना है। ये दोनों अगर 4 से डिविजिबल है, तो माना जाता है कि जो संख्या है हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर, हमेशा ध्यान रखिएगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो हम ऐसा मानते हैं, ये जो संख्या है, वो 4 से डिविजिबल है। और अगर ये ईयर 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो साल होगा, वो लीप ईयर होगा। किसी भी साल को, कोई भी साल उठाइए, अगर आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग मानते हैं कि वो लीप ईयर होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, जो सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर इन द सेंस 2000, 1900
1800, 1600, तो ये सारा क्या है? ये सारा सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं। अगर 400 से डिवाइड हो जा रहा है, इसे भी 400 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इसे भी हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, सेंचुरी ईयर को। अगर 400 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर अगर रिमाइंडर अगर रिमाइंडर 0 है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो सेंचुरी वर्ष है, ये एक लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। उसी तरीके से देखिए 1900 को आप डिवाइड कीजिए तो 400 से डिवाइड एग्ज़ैक्टली नहीं होगा। 1800 कीजिए तो 1800 देखिए 4 से डिवाइड आपका हो जाएगा, लेकिन 400 से नहीं होता है। तो इसीलिए ये सेंचुरी ये जो 1800 है वो लीप ईयर नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग 1600 देखते हैं तो 1600 जो है वो कंप्लीटली 400 से डिविजिबल है और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो जो 400 है ये भी कंप्लीटली 1600 है वो भी 400 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। तो हम लोग ने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये देखा कि लीप ईयर अगर कोई ईयर है, कोई नॉर्मल ईयर है और 400 से डिविजिबल है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो साल जो है लीप ईयर है। और अगर कोई सेंचुरी है, तो हम लोग जब 400 से डिवाइड करते हैं और वो अगर रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये साल जो है, ये सेंचुरी जो है, ये 1600 जो सेंचुरी है या फिर 1600 जो ईयर है, ये है क्या है? ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर का हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लीप ईयर जो हम लोग 4 से और 400 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आगे आपको काम आएगा, तो आपको दिमाग में ही रखना है। अच्छा, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। हम लोग आखिर में ट्रिक देखें कि किस तरीके से ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक से पहले आपको ये सब अगर माइंड में नहीं रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में आप गलती करके आने का बहुत संभावना है और आप गलती कीजिएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों ये सब छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है और आप ये सब लिखते चलिएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑड डेज़। अब ऑड डेज़ क्या है, वो समझते हैं। हम लोग ने अभी देखा कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है और जो लीप ईयर है उसमें कितना होता है? 366 डेज़, इतना डेज़ है और यहाँ पे 365 दिन, 365 डेज़ में। एक सप्ताह जो होता है, हम लोग ये देखते हैं कि एक सप्ताह क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये 7 दिन है। आपका मंडे देखिए फिर से रिपीट होता है। आपका मंडे फिर से रिपीट होता है, तो आप देखोगे कि 7 दिन के बाद फिर से वो साइकिल चलता है। तो जो रिपीट होता है, ये जो डे मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा डे है, तो ये तो 1 सप्ताह हो गया। 1 सप्ताह के बाद जो दिन आएगा यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज़, एक्स्ट्रा डेज़। अब इसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं ऑड डेज़ और ऑड डेज़ का आपको अभी समझ में आएगा कि हम लोग ऑड डेज़ निकालना सिखा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऑर्डिनरी ईयर में अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से, तो आप देखोगे कि रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। रिमाइंडर जो है आपका 1 आएगा। तो जब रिमाइंडर 1 आता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा ऑड डेज़ है, से अब रिमाइंडर क्यों 1 आ रहा है? आप देखोगे जब 1 हटा लो इसमें तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 364 और जो 364 है, ये करीब-करीब क्या पूरे-पूरी 52 वीक के बराबर है, 52 वीक्स के बराबर है। अभी आप गुना करो तो आपको मिल जाएगा कि ये 52 वीक के बराबर है। तो आप देख लो जब जो 52 सप्ताह हम लोग ने क्या देखा कि 1 सप्ताह जो ये है, 1 सप्ताह जो ये है, 1 सप्ताह में 7 दिन है, तो इसमें कोई भी ऑड डेज़ नहीं है, 0 ऑड डेज़ है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई वीक है, कोई भी सप्ताह है, तो उस वीक में 0 ऑड डेज़ होता है। 0 0 ऑड डेज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई भी सप्ताह होता है, कोई भी वीक होता है, तो उसमें 0 ऑड डेज़ होता है। 0 ऑड डेज़ होता है। 0 ऑड डेज़ होता है। उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ देखा कि 364 या 52 वीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल देखते हैं 365 दिन में, तो 1 ऑड डेज़ है। उसी तरीके से अगर हम लोग लीप ईयर में देखते हैं, 366 दिन हम लोग का एक लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में देखते हैं, तो जहाँ 1 आया, यहीं पे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 7 से, तो इसका जो रिमाइंडर है, वो 2 आएगा 7 से डिवाइड करने पे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में ऑड डेज़ कितना होता है? ऑड डेज़ होता है 2। इसका आगे काम आएगा, आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक? ये सब आपको या नॉर्मल ईयर में लीप कितना ऑड डेज़ होता है? 1
अगर हम लोग लीप ईयर में देखते हैं तो कितना ऑड डेज होता है? 2। अब इससे ये निकल के आया, अब ये ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा कि जो वीक है, साल में ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं। हम लोग थोड़ा-सा चलते हैं और देखते हैं मंथ में ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं। और हम लोग लॉजिकली चलेंगे, देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मैं इधर आ रहा हूँ, सब कुछ कारण है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप बचपन में गाँव में आप देखते हो कि जो हम लोग मंथ गिनते हैं वो ऐसे गिनते हैं, इस पे लेके गिनते हैं कि जनवरी, ये जो गड्ढा होता है बीच में उसको फरवरी हम लोग बोलते हैं, फिर जो ऊपर आता है वो मार्च आता है, फिर जो गड्ढा होता है वो अप्रैल आता है, तो हम लोग इस तरीके से गिनते हैं। तो इस तरीके से क्यों गिनते हैं? क्योंकि जो ऊपर है हम लोग उसे 31 दिन का लेते हैं। तो जनवरी ऊपर है, तो हम लोग जनवरी को क्या मानेंगे? 31 दिन का मानते हैं जनवरी को। 31 दिन का मानते हैं। फरवरी जो है वो 28 या 29 दिन, अगर लीप ईयर है तो 28, नहीं तो फिर सॉरी लीप ईयर है तो 29, नहीं तो फिर 28। देखिए ये सब बेसिक्स है, ये सब आप समझिएगा तभी आगे जाकर के लॉजिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। इसीलिए इसको आराम से देखिएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी लिखते चल रहे हैं हमारे साथ-साथ, कि हम लोग अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए मार्च है, तो मार्च में कितना साल होता है, कितना दिन होता है, सॉरी 31 होता है, अप्रैल में 30 होता है, मई में 31 होता है, जून में 30 होता है, जुलाई में 31 होता है। अब देख लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से अगस्त। अगस्त फिर यहाँ आ जाता है। तो अगस्त हम लोग 31 दिन का लेते हैं। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब एक चीज़ समझिए, हम लोगों ने देखा कि जब ऑड डेज़ हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। तो आप ये देखिए कि जनवरी में कितना ऑड डेज़ है? जनवरी में कितना ऑड डेज़ है? अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं 31 को, तो 7 से डिवाइड करते हैं 31 को, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? रिमाइंडर आएगा 3। ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आता है 3। रिमाइंडर आएगा कितना? 3। उसी तरीके से हम लोग फरवरी में देखते हैं। देखिए अगर फरवरी नॉर्मल ईयर है, अगर फरवरी 28 दिन का है, तब तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर फरवरी अगर 28 दिन का है, तब तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। लेकिन अगर फरवरी 29 दिन का है, अगर लीप ईयर है, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये ध्यान रखिए, उसी तरीके से अगर हम मार्च का हम लोग देखते हैं, तो मार्च में 3 आएगा, अप्रैल में देखते हैं तो 2 आएगा, मई में देखते हैं तो सॉरी हाँ, मई में देखते हैं तो 3 आएगा, जून में देखते हैं तो 2 आएगा, जुलाई में अगर देखते हैं तो 3 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि ये यही ऑड डेज़ है। हम लोग 7 से जो डिवाइड करें तो यही ऑड डेज़ आ रहा है। फिर हम लोग अगस्त में चलते हैं, अगस्त में भी 3 आएगा, सितंबर में 2 आएगा, अक्टूबर में 3 आएगा, नवंबर में 2 आएगा, दिसंबर में 3 आएगा। देखिए, अब इसको आप हाथ में भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इतना याद नहीं है तो आप हाथ में कर सकते हैं कि 3-0, 3-2, 3-2 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो ऊपर है वो 31 है, तो जो 31 है वो 3 रिमाइंडर देगा। अगर 7 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 31 में तो 3 देगा। तो अगर आपको इतना मान लीजिए ध्यान नहीं है तो आप हाथ में भी कर सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम लोग ये करते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑड डेज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि ये ऑड डेज़ जो है, ये जो ऑड डेज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जो जो भी डेज़ है निकलेगा। ये ध्यान रखिए कि तो हम लोग मंथ में क्या करते हैं कि मंथ का जो ऑड डेज़ है इसी तरीके से निकलता है। मंथ का जो ऑड डेज़ है, इसी तरीके से निकलता है और ये आपका मंथ का ऑड डेज़ है। आप चुपचाप अपने हाथ पे ऐसे कर सकते हैं, आपको आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग क्यों ऑड डेज़ निकाल रहे हैं? ऑड डेज़ इसलिए निकाल रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि 7 दिन के बाद जो सप्ताह का साइकिल है वो घूमता है। 7 दिन के बाद सप्ताह का साइकिल चेंज होता है। जैसे संडे, मंडे सॉरी मंडे से हम लोग लेते हैं, मंडे को 1 लेते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिर हम लोग 7 को चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो सप्ताह का साइकिल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संडे को 7 होता है और फिर चेंज करके 1 बन जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए ये। अब देखिए हम लोग ऑड डेज़ निकालना सीख गए, तो हम लोग अब कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन्स को सॉल्व करते हैं और हम लोग ऑड डेज़ को निकालना सीखते हैं कि किस तरीके से ऑड डेज़ अगर आता है एग्ज़ाम में निकालने का, हम लोग निकालते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आज का दिन
संडे है, अगर आज का दिन संडे है, तो जो 38वां दिन होगा, आने वाला 38वां दिन होगा, वो कौन-सा दिन होगा? तो हम लोग ने अभी ऐसा देखा कि जो हमारा ऑड डेज़ होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 38 है, 38 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा रिमाइंडर देखना है, क्वोशिएंट नहीं देखना है, रिमाइंडर देखना है हमेशा। तो अगर 38 को आप डिवाइड कीजिएगा 7 से, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 पचे 35, तो 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर बचा। आज क्या है? संडे है, आज क्या है? संडे है, तो अब इसी संडे में अगर 3 ऐड कीजिएगा, तो आपका जो आंसर है, वो आंसर आपका आ जाएगा। संडे में 3 ऐड कीजिएगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब देखिए हम लोग ऐड क्यों किए, ये समझिए। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि कल या परसों मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 दिन के बाद कौन-सा दिन है? तो आप क्या करोगे? आज में 2 ऐड करोगे। या मैं पूछता हूँ आपसे कि 2 दिन पहले कौन-सा दिन था? तो आप क्या करोगे? 2 माइनस करोगे। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ पे निकल के ये आता है कि अगर हम लोग आगे जाते हैं, मान लीजिए आज से हम लोग आगे जा रहे हैं, अगर हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जाने का मतलब फॉरवर्ड। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर हम लोग पीछे आएँगे, अगर हम लोग बैकवर्ड आते हैं, पीछे आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पीछे आते हैं, अगर हम लोग बैकवर्ड आते हैं, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम लोग पीछे आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं तो ऐड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जब प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इफ टुडे इज़ फ्राइडे, अगर आज फ्राइडे है, देन व्हाट वाज़ डे बिफोर 15 डे? मतलब आज अगर फ्राइडे है, तो 15 दिन पहले कौन-सा दिन था? तो सबसे पहले तो हम लोग ऑड डेज़ निकालेंगे। ऑड डेज़ कैसे निकालेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 7 दूना 14, 15 में से 14 गया, 1 रिमाइंडर बचा। अब क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर 1 आया। अब क्या पूछ रहा है कि फ्राइडे से 15 दिन पहले कौन-सा था? तो वहाँ रिमाइंडर 1 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑड डेज़ आता है, वो ऐड करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा कि बिफोर, मतलब आपसे पूछा है कि पहले कौन-सा दिन था? 15 दिन पहले। तो हम लोग अब पीछे जा रहे हैं, तो जब पीछे जाएँगे तो क्या करेंगे कि फ्राइडे में सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्राइडे में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब फ्राइडे में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा थर्सडे, आपको मिलेगा थर्सडे। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए, ये है बेसिक, लेकिन इसका अभी आगे बहुत यूज़ आएगा। अगर आपको लग रहा है ये सब है, तो आपको आगे अभी इसका इतना यूज़ आएगा कि आप इ इन्हीं सब बेस पे आप आगे जाके कोई भी कैलेंडर क्वेश्चन को चुटकी में आप सॉल्व कीजिएगा, विदाउट मतलब आपको मतलब होता है ना पेन पेपर, मतलब आप आराम से लॉजिकली विदिन सेकंड सॉल्व कीजिएगा, ठीक? तो ये ऑड डेज़ निकालना हम लोग यहाँ पे सीख गए। एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड, दोनों में देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ 3 डेज़ बिफोर यस्टरडे वाज़ संडे, व्हाट विल बी 6 डेज़ आफ्टर टुमारो? क्या कह रहा है कि इफ 3 डेज़ बिफोर यस्टरडे, ध्यान दीजिएगा, वाज़ संडे, देन व्हाट विल बी 6 डेज़ आफ्टर टुमारो? पहले क्या कह रहा है कि 3 डेज़ बिफोर यस्टरडे, मतलब कल, कल से 3 दिन पहले, मतलब टोटल 4 दिन, मतलब आज से 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले संडे था। आज से 4 दिन पहले क्या था? संडे था। तो व्हाट विल बी 6 डेज़ आफ्टर टुमारो? व्हाट विल बी 6 आफ्टर टुमारो, मतलब कल के 6 दिन के बाद। मतलब आज से 4 दिन पहले, अगर हम लोग आज से 4 दिन पहले देखते हैं तो संडे था, तो कल से 6 दिन के बाद क्या होगा? कल से 6 दिन के बाद मतलब 6 डेज़ बाद, 6 डेज़, और कल से कह रहा है, मतलब कि मतलब कल से 6 दिन के बाद, आज से 6 दिन के बाद नहीं, तो कल और 6 दिन, 7 दिन, 7। अब ये देखिए, 4 दिन पहले संडे है और पूछ रहा है कि 7 दिन, तो क्या करेंगे हम लोग? 4 से पहले पिछला 4 दिन को और आने वाला 7 दिन को हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? ऑड डेज़ निकालेंगे। ऑड डेज़ निकालेंगे तो 7 में डिवाइड करते हैं, 7 से। तो ऑड डेज़ कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे 4 आ गया। तो संडे में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं, तो आप देखिए कि आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर क्या है? संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये आपका आंसर हो गया। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद से बनाइए और कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन है। मैं जितना भी टाइप हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैं बनाऊँगा और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। मैं वहाँ पे आपको आंसर बता दूँगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि इफ टुडे इज़ वेडनेसडे, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 29 वीक, मतलब 29
सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। देखिए, ये तो हम लोग ने अभी देखा कि हर हम लोग 20 दिन के बाद कौन-सा दिन आएगा, 10 दिन के बाद कौन-सा दिन आएगा, ये हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं कि अगर डेट नेविगेट कर रहा है। डेट नेविगेशन इन द सेंस हो गया कि मान लीजिए कि ईयर सेम है ईयर सेम है और डेट हम लोग नेविगेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आज का दिन 8 नवंबर है, तो 16 दिसंबर को कौन-सा दिन होगा? तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ईयर सेम है और अगर उसमें डेट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, तब हम लोग कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही चलते हैं। जो भी लॉजिक था हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ऐड करते हैं, वापस आते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक लॉजिक और दूसरा ऑड डेज़। देखिए ईयर सेम है, तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ़ किस पे? तो 15 अगस्त और 21 अक्टूबर को। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक? 3 महीना का ही कह रहा है। 15 अगस्त को मंडे है, 15 अगस्त को दे रखा है मंडे। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग डेज़, अब देखिए 15 अगस्त को मंडे दे रखा है तो 15 अगस्त से पहले क्या हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगस्त कितने दिन दिन का होता है? 31 दिन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये डेज़ है उसको 31 में से घटाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 31 में से 15 घटाएँ तो कितना आ गया? 11, 6 बच गया 1, 16। सितंबर में कितना दिन होता है? सितंबर में कितना दिन होता है? सितंबर में होता है 30 दिन। तो सितंबर का 30 दिन हम लोग यहाँ लिख देंगे। और अक्टूबर में कितना दिन दिया है? 21, तो 21 यहाँ हम लोग लिख देंगे। देखिए, ये मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ हम लोग बहुत फ़ास्ट करेंगे इस चीज़ को। 6 1 7, 3 2 5 1 6, 67, 67 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 7 9 63, 4, 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 15 अगस्त से हम लोग अक्टूबर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? मंडे में 4 ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मंडे में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 22 मई 2010 को सैटरडे है, तो 23 मार्च 2010 को क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे 22 मई 2010 को क्या है? सैटरडे है, तो 23 मार्च। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे आने के लिए कह रहा है। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। अब लिख देंगे मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई। अब देखिए 23 मार्च है, तो 23 मार्च को एज़ इट इज़ लिख देंगे। 23 मार्च का पूछा है तो 23 मार्च को एज़ इट इज़ लिख देंगे। मतलब सॉरी 23 मार्च नहीं 23 लिख देना है, जो पूछा है वो लिख देना है। 23 को एज़ इट इज़ लिख देंगे। अप्रैल में कितना दिन होता है? तो अप्रैल में होता है 30 दिन। देखिए यहाँ पे डेज़ आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग सिर्फ़ ऑड डेज़ लिखें, ठीक? यहाँ पे हम लोगों ने लिख रहा है, तो अब देखिए अप्रैल में कितना ऑड डेज़ होता है? तो अप्रैल में होता है 2 ऑड डेज़। तो देखिए जो मंथ दिया हुआ है और जो निकालना है, उसको छोड़ करके जितना भी मंथ बीच में आएगा सबका हम लोग ऑड डेज़ लिख देंगे। हम लोगों ने अभी देखा था कि जो अप्रैल होता है, उसमें 2 ऑड डेज़ होता है। इस तरीके से करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये जो था उसमें 2 ऑड डेज़ होता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। और मार्च, मई कह रहा है, मई कितना है? तो 22 मई 2010 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब मई कितने दिन का होता है? 31 में होता है। 31 में अगर हम लोग 22 को घटाते हैं, 31 में अगर हम लोग 22 को घटाते हैं, तो 9 आ जाता है। अब देखिए 23, 2, 9 जोड़ दीजिए। 9 दूनी 11, 23, 23, 10, 33, 1, 34। अगर 34 को आप लोग 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर है 7 चौक 28, 4, 2, 6, 6 आपका रिमाइंडर आ गया। अब देखिए, क्या कह रहा है? आपको मई दिया हुआ है, मार्च निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सैटरडे से पीछे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आप पीछे आ जाइए। फ्राइडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब आपने देखा कि देखिए, जो आप यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं, नंबर नहीं लिखना है और डेज़ लिखना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग अभी आगे चलेंगे तो और देखेंगे कि आप और ईज़िली सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसकी मैं गारंटी तो देता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप विदिन सेकंड सॉल्व कीजिएगा। हम लोग तो यहाँ पे लिख के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको विदिन सेकंड आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।
अब ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। आप ये 2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, हम लोग उसको सही कर देंगे। आपको बस ये पीडीएफ जो टेलीग्राम पे मिल जाए तो आप वहाँ भी बना करके आप ये कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला है, 2 मैं समझा दूँगा, 2 आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग इस तरीके से चलेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं ईयर नेविगेशन कि आपका साल बदल रहा है। जैसे ये 1 जनवरी 2001 है, तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? पहले हम लोगों ने क्या देखा कि आपका साल सेम है, मंथ नेविगेट कर रहा है। अब हम लोग ने क्या किया है कि आपको मंथ हम लोग फिक्स कर दिए, अब हम लोग साल देखते हैं कि नेविगेट करते हैं, मतलब कि साल चेंज हो रहा है, तो हम लोग वो देखते हैं। देखिए 2001 से 5, 2001 से 5 कितना साल है? 4 साल है, तो 4 लिख देंगे। ऑर्डिनरी ईयर में हम लोग क्या देखे थे कि ऑर्डिनरी ईयर जो होता है उसमें 1 ऑड डेज़ होता है, इसलिए हम लोग 4 ऐड किए हैं। अब हम लोग क्या देखे थे कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज़ होता है, लीप ईयर में कितना ऑड डेज़ होता है? 2 ऑड डेज़ होता है। लेकिन जो हम लोग 1 से 4 किए तो उसमें 1 लीप ईयर तो आ गया है, अब बचा 1, तो हम लोग ये देखते हैं कि 2001 से 2005 के बीच में कितना लीप ईयर होगा? तो हम लोग ये देखते हैं कि 2004 से 2001 से 2005 के बीच में मात्र 1 लीप ईयर है, तो हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, इसमें +1 कर देते हैं, कितना ऑड डेज़ हो गया? टोटल 5 ऑड डेज़ हो गया। अब देखिए 7 से कम है तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, यही हमारा रिमाइंडर हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, 1 से आप जा रहे हैं 5, तो आप मंडे में क्या कीजिए कि मंडे में 5 ऐड कर दीजिए। जो भी होगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। मंडे में आप 5 ऐड कर दीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं कितना फास्ट अब बन रहा है। आपको अब टाइम भी नहीं लग रहा है, कितना जल्दी से आप बना पा रहे हैं। उसी तरीके से देखिए 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है। 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, तो हम लोग निकाल रहे हैं कि 2015 को क्या होगा? 3 से 15 आने में कितना साल आपको लगेगा? 12, तो 12 ऑड डेज़ प्लस 3 से 15 के बीच में लीप ईयर कितना है? तो 4 लीप ईयर है, 8 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है, 3 लीप ईयर, तो यहाँ पे 3 ऐड कीजिए। 12 3 कितना हुआ? 15, 15 को डिवाइड कीजिए 7 से, आपका रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। फ्राइडे में 1 जोड़िए, आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। ये आपका आंसर हो गया। तो अब देख रहे हैं हम लोग कितना अब स्मूथली चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के, कितना फास्ट चीज़ों को बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद बनाना है। 10 फरवरी 2023 को मंडे है, तो 10 फरवरी 2024 को क्या होगा? ये आपको खुद से बनाना, सॉल्व करना है और इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। देखिए अब सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग ईयर को फिक्स कर दिए और हम लोग डेट नेविगेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि डेट फिक्स कर दिया, ईयर नेविगेट कर रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि मंथ और ईयर दोनों चेंज करते हैं। मंथ भी चेंज होगा और आपका ईयर भी चेंज होगा, मतलब कि दोनों चेंज होगा, तब वो निकालते हैं और कैसे निकालते हैं वो देखिए। क्या करा, 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे है, तो 4 मई 2021 को क्या होगा? देखिए, 1 जनवरी से आपको 4 मई जाना है, ठीक? तो हम लोग कैसे करते थे? ध्यान रखिए, जो हम लोग करते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक? 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मंडे है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी को हम लोग क्या करते थे कि जो 31 का महीना होता है, 31 में से 1 घटाते थे। 1 जनवरी जो 2001 जो है, ये लीप ईयर है? 2001 जो है वो लीप ईयर है? नहीं है 2001 लीप ईयर। तो जब लीप ईयर 2001 नहीं है, तो इसका ऑड डेज़ कितना हो जाएगा फरवरी में? इसका ऑड डेज़ हो जाएगा 0। उसी तरीके से जो मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो हम लोग देखा था कि मार्च में कितना ऑड डेज़ होता है? मार्च में होता है 2 ऑड डेज़। 30 में 7 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। उसी तरीके से अप्रैल है तो 31 सॉरी, मार्च में 3 ऑड डेज़ होगा, सॉरी। मार्च 30 का महीना होता है, तो मार्च 30 का महीना होता है, सॉरी 31 का महीना होता है, तो 31 में 7 डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अप्रैल 30 का महीना होता है, तो 30 में 7 डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आ जाएगा। और जो मई है, अब मई पूछ रहा है तो आपका कितना मई है? 4 में है। हम लोगों ने क्या कहा था कि 4 को आप एज़ इट इज़ लिख दीजिए। 4 को आप एज़ इट इज़ लिख दीजिए और इसको हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग देखिए 31 में 1 को अगर घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 30 3 33, 33 2 35 4 39, 39। अब यहाँ पे ऑड डेज़ निकालते हैं, 39 में 7 को डिवाइड कीजिएगा, 7 5 35, ऑड डेज़ कितना आ गया? 4। अब देखिए 2001 से 2021 जा रहे हैं, 2001 से 2021 कितना साल है? 20 साल है, 20 साल है और इसमें लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर आएगा 2002 लीप ईयर, 2004 सॉरी 2001 है ना? हाँ, ठीक है। तो 2004 लीप ईयर, 2008 लीप ईयर, 2012, 16, 20 मतलब कि आपको 5 लीप ईयर मिलेगा यहाँ पे।
5 लीप ईयर तो 20 बचे 25। इसमें ऑड डेज निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 27 21, यहाँ भी 4 ऑड डेज, यहाँ भी 4 ऑड डेज, यहाँ भी 4 ऑड डेज। जनवरी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मई जा रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, तो 4 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 अगर देखिए अगर 7 से ज्यादा अगर रहेगा नंबर तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से एक बार फिर से डिवाइड कर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे, मंडे है, मंडे में 1 जोड़ देंगे, मंडे में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ट्यूसडे। आपका जो डेट है 4 मई को वो क्या होगा ट्यूसडे। तो आपको इसी तरीके से करना है। अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं तब ना टाइम लग रहा है, अगर आप नहीं लिखिएगा जल्दी जल्दी कीजिएगा 30, जैसे हम ये वाला करके दिखाते हैं कि 31 दिसंबर 2013 को सैटरडे है, तो 31 अक्टूबर 2007 को क्या होगा। अब 31 दिसंबर 2013 को क्या है सैटरडे है, 31 अक्टूबर पूछा है, तो 31 दिसंबर में कितना ऑड डेज होगा, 31 दिसंबर 31 है, तो 31 में 31 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें कोई कुछ बनेगा नहीं आपका। पूछा क्या है, अब इसके बीच में क्या है नवंबर, नवंबर और अक्टूबर। अक्टूबर 31 पूछा है तो आपको एज इट इज 31 लिख देना है। नवंबर में कितना है, नवंबर में आपका 30 दिन है, तो वो 30 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 2013 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 2007 जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। इसमें देखिए दिसंबर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अक्टूबर, तो दोनों में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो हम ध्यान रखें जब दोनों में पीछे जा रहे हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। अब यहाँ पे ऑड डेज निकालते हैं, तो नवंबर में ऑड डेज कितना हो जाएगा 2, और अक्टूबर में 31 नहीं रखा तो ऑड डेज कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 ऑड डेज हो गया। 13 से 7 आ रहे हैं, 13 से 7 के बीच में कितना लीप ईयर है, तो एक 8 लीप ईयर है और एक 12 लीप ईयर, 2 लीप ईयर है। अब 13 5 मतलब 13 और 7 6, मतलब 6 साल है। 13 और 7 कितना है 6 साल, इसके बीच में 6 साल है 2 लीप ईयर, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 वहाँ है और यहाँ 5 है, 8 5। अब नॉर्मली इन दोनों को ऐड करके आखिरी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 5 13, 13 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो 6 माइनस करेंगे, क्यों 6 माइनस करेंगे, सॉरी, क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर से अक्टूबर जा रहे हैं, मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप देख लो हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सैटरडे में 6 माइनस कर देंगे। जब सैटरडे में आप 6 माइनस कीजिएगा तो आप पीछे आइए, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, तो आपका जो आंसर है वो आपका संडे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कितना फास्ट, अगर आप फास्ट कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको बहुत तेजी से कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, अब ये 2 क्वेश्चन फिर से आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं, आपको फिर से ये प्रैक्टिस करना है खुद से, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब आपको 2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि रिपिटेटिव ईयर, साल रिपीट कब होता है? अब साल रिपीट कब होता है इसका मतलब ये समझिए कि जैसे देखिए आज मंडे मान लीजिए है, तो अगला मंडे कब आएगा? 7 दिन के बाद आएगा। 7 दिन के बाद ही आएगा। अगला संडे कब आएगा? 7 दिन के बाद आएगा। उसी तरीके से जनवरी जो है, अगला जनवरी कब आएगा? तो 12 महीने के बाद जनवरी आएगा। 1 साल के बाद जनवरी आएगा, तो 12 महीने के बाद जनवरी आएगा। उसी तरीके से जो साल अभी चल रहा है, मान लीजिए कोई साल है, ठीक? एक अभी मान लीजिए कि 2025 है, तो मानते हैं कि 25 का जो पहला दिन है वो मंडे है, दूसरा दिन ट्यूसडे है, तीसरा दिन वेडनेसडे है, इस तरीके से। तो सेम जैसा 2025 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होगा, एग्ज़ैक्ट अगला बार कब रिपीट होगा, ठीक? अब देखिए इसका तो वैसे फ़ॉर्मूला है, अब फ़ॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। देखिए कोई भी नॉर्मल ईयर जो होता है ना, वो 11 साल में रिपीट कर जाता है। कोई भी नॉर्मल ईयर जो है, वो 11 साल में रिपीट कर जाता है। अब देखिए ये मैं बताने का तो आपको बता दूँगा, लेकिन इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करना है क्या है ना, कि आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो इसको। ऑप्शन के थ्रू कैसे, मैं अभी समझाऊँगा ऑप्शन के थ्रू कैसे, क्योंकि अगर आप पूरा डिटेल में जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि तो इसीलिए बेस्ट क्या होता है कि ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि जो ऑड डेज़ होता है ना, ऑड डेज़ 0 हो जाता है। हम लोग ऑड डेज़ पे फ़ोकस करते हैं कि ऑड डेज़ जब 0 हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो सेम ईयर है, ये ईयर है, और जब इससे हम लोग कैलकुलेट करके आगे चलते हैं, जो ऑड डेज़ होता है वो 0 हो जाता है, तब ये ईयर जो है वो रिपीट कर जाता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जब क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे। दूसरा है 6 साल। नॉर्मली तो 11 साल पे रिपीट करता है, लेकिन जित जो भी साल है, हर साल 11 साल पे रिपीट नहीं करता है। वैसा ईयर जो लीप ईयर के बाद आता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1996, 1996 क्या है? ये एक लीप ईयर है, तो 1996 के बाद क्या आएगा? 1997, 1997 जो है ये कितने साल पे रिपीट करेगा? तो 6 साल पे रिपीट करेगा। तो वैसा साल जो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, जैसे 2000 है, तो 2000 के जस्ट बाद क्या आएगा? 2001,
तो जब 2001 होगा वो कब रिपीट करेगा? वो 6 साल के बाद रिपीट करेगा। और अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर इन द सेंस कि लीप ईयर को छोड़ करके, लीप ईयर क्योंकि 28 साल पे रिपीट करता है, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर जैसे मान लीजिए 1995 या 1994, मतलब लीप ईयर को छोड़ करके और लीप ईयर के बाद वाला साल को छोड़ दें, अगर इन दोनों साल को छोड़ दें, तो जो भी आपका ईयर है, वो कितने पे रिपीट करेगा? वो रिपीट करेगा 11 साल पे। 11 साल पे ये रिपीट कर जाता है। उसी तरीके से जो लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है, वो लीप ईयर कब रिपीट करेगा? तो 28 साल पे लीप ईयर रिपीट करेगा। आप इन सबको लिख लीजिए, आप इसको रट लीजिए, एग्ज़ाम में अगर लीप ईयर क्वेश्चन आता है, तो आप सीधा उसमें 28 जोड़िए और उसको आप निकाल लीजिए। उसी तरीके से नॉर्मल अगर ईयर है, लीप ईयर नहीं है और उसके 1 साल बाद वाला अगर ईयर नहीं है, तो आप उसमें 11 जोड़िए और निकाल लीजिए। अगर उसी तरीके से अगर लीप ईयर के जस्ट बाद वाला अगर साल आपसे पूछा है, तो उसके बाद 6 जोड़िए और अगर 6 जोड़िए और आपका लीप जो ईयर है, वो रिपीट कर जाएगा। अब ये क्या, कैसे, इसको छोड़ दीजिए, बस इसको रट लीजिए क्योंकि इसमें फिर वही ऑड डेज़ वाला बात होता है। अब यहाँ पे समझिए कि व्हेन विल बी द ईयर 1987 विल रिपीट, मतलब 1987 जो है, वो कब रिपीट करेगा? हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, ठीक? तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग ये देखते हैं कि कौन-सा ईयर, अभी से लेके कौन-सा ईयर जो हम लोग ऐड करते हैं, तो उसका ऑड डेज़ 0 आ जाता है। मान लीजिए कि हम लोग चलते हैं 1993, तो 87 से 93 अगर हम लोग जाते हैं, तो 87 से 93 कितना है? 6 साल है। 87 से 93 6 साल है और 87 से 93 के बीच में कितना लीप ईयर है? 87 से 93 के बीच में 2 लीप ईयर है, 88 और 92। तो 6 + 2 कितना हो गया? 6 + 2 8। और ये 8 जो है, जब आप डिवाइड कीजिएगा 7 से, तो आप देखते हैं कि 1 इसका रिमाइंडर आता है। तो 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब 1 ऑड डेज़ आ गया। रिपीट कब होगा? जब ऑड डेज़ 0 होगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो 1993 है, 1993 है, ये रिपीट नहीं करेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको हमेशा आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोसेस से सॉल्व करने के लिए गए हैं, जो ऑड डेज़ निकाल दें उस तरीके से इंडिविजुअली, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। या तो आप ये कीजिए कि आप 11 से जोड़ लीजिए, जैसे हम लोगों ने बताया, और नहीं तो फिर ये कर लीजिए। अब देखिए 87 से 98 में लोग जाए, तो 87 से 98 कितना हो गया? 87 से 97 10 1 11, 11 साल हो गया। और 87 से 98 के बीच में कितना लीप ईयर है? 88 लीप ईयर है, 92 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है, मतलब कि 3 लीप ईयर है। तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। 3 ऐड कर देंगे, क्या हो गया ये? ये हो गया 14, 14 हो गया। अब आप जब 14 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो 1998 है, 1998 है, 87 के बाद रिपीट कर जाएगा। और आप देखेंगे 87 नॉर्मल ईयर है, तो 87 से जब 11 आप जोड़ेंगे, देखिए आप क्या देख रहे हैं कि आपका 98 आ जा रहा है, तो ये रिपीट हो जा रहा है। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं 1997 को देखते हैं, जो हम लोग वहाँ पे ऑप्शन में देख रहे थे। फिर से वही मेथड फॉलो करते हैं। हम देखिए 2000 तो रिपीट करेगा नहीं, 2000 तो लीप ईयर है, तो ये तो वैसे रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि 1997 नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर, तो ये रिपीट तो वैसे भी नहीं करना है। हम लोग देखते हैं 2002, 97 से 2002 में कितना साल है? 5 साल है। 97 से 2002 के बीच में कितना लीप ईयर है? 1 लीप ईयर है, 2000, तो 5 1 6, रिपीट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि 6 जो रिमाइंडर इसका आ गया है, ये 0 नहीं है और ये ऑड डेज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2003 देखते हैं। 1997 और 2003 के बीच में कितना साल है? ये है 6 साल, ठीक? और 97 से 3 के बीच में कितना लीप ईयर है? तो 1 लीप ईयर है, 2000, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। अब आप 7 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ गया? 0 रिमाइंडर आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि 97 जो है, ये 2003 में रिपीट कर जाए। तो हम लोग क्या देखें कि 97 में 6 जोड़िएगा, तो 3 आ गया। तो देखिए 97 में हम लोग कितना जोड़े? 6 जोड़े तो 3 आ गया। तो देख रहे हैं कि 97 क्या था? तो 96 के बाद 97 था, मतलब कि लीप ईयर के बाद वाला ईयर था। तो हम लोग क्या देखे थे कि उसमें 6 जोड़ते हैं, तो ये आ गया। हम लोग मेथड से बनाए, तब भी देखिए 3 आया, और हम लोग फ़ॉर्मूला जो था 6 और 11 वाला, उसमें भी देखे तो हम लोग को 3 आया। दूसरा चीज़, जो सेंचुरी ईयर होता है, वो 400 पे रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है सेंचुरी ईयर 400 पे? ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो सेंचुरी ईयर होता है, वो 400 पे रिपीट करता है। मतलब मान लीजिए कि जो 100 सेंचुरी है, ठीक? 100 सेंचुरी है, तो ये 400 पे रिपीट करेगा, मतलब इसको 400 इसमें ऐड कीजिएगा, तब ये रिपीट करेगा। मतलब कब रिपीट करेगा? तो जो साल 100 सेंचुरी था, सेम 500 सेंचुरी होगा। तो ये 400 साल पे रिपीट करता है। जैसे लीप ईयर 28 साल पे रिपीट करता है, जो लीप ईयर है,
वो 28 साल पे रिपीट करता है। आप इसको लिख लीजिए, 28 साल पे रिपीट करता है, मतलब कि 28 ईयर्स पे करता है। ये फ़ॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तीनों में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, कोई भी रैंडम डेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी रैंडम डेट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, अब ये समझते हैं। इससे पहले हम लोग ऑड डेज़ जो निकालना सीख रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि 1 जनवरी से हम लोग 5 जनवरी जा रहे हैं, तब ये है, 10 से अगर 10 को संडे है, अब 12 को निकाल दें, तब वो, तो उस तरीके से रेफ़रेंस लेके निकाल रहे हैं। अगर दिया हुआ है तो, मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि 12 जनवरी 1947 को कौन-सा दिन था? तब आप कैसे निकालिएगा? उसमें तो आप फँस सकते हैं। तब वो हम लोग समझते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पहले से लिख रखा है। हो सके तो इसे आप याद कर लीजिए। अभी हम लोग इसे समझाएँगे, अभी हो सके तो आप इसे याद कर लीजिए और मैं इसे समझा देता हूँ तो आपको और आसानी आपका हो जाएगा आपको पढ़ने में। देखिए, ये 100 सेंचुरी है, मतलब कि पहला 100 साल। तो पहला 100 साल जो है, पहला 100 साल, पहला 100 साल, पहला 100 साल में कितना लीप ईयर हुआ होगा? आप ऐसे समझिए, पहला 100 साल में कितना लीप ईयर आया होगा? तो चौथा साल जो होगा लीप ईयर होगा, 8वाँ साल जो होगा, मतलब इनिशियली शुरू में हम लोग चलते हैं, जब कैलेंडर बना होगा तब। तो चौथा लीप ईयर होगा, 8वाँ लीप ईयर होगा, 12वाँ लीप ईयर होगा, 16वाँ लीप ईयर होगा, 20वाँ लीप ईयर होगा, 24वाँ लीप ईयर होगा, मतलब चलते-चलते 100 तक हम लोग आएँगे। तो लीप ईयर निकालने का हम लोग फ़ॉर्मूला क्या पढ़े थे? कि कोई भी साल अगर दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? 4 से डिवाइड करते हैं। कोई भी साल अगर दिया हो तो 4 से डिवाइड करते हैं और अगर सेंचुरी ईयर है, 100, 200, 1200, 1400, 2000, 2000, 3000, 2000 इस तरह से करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। 2000, 3000, 4000, 1900, 1800, 1700 कुछ भी है, हम लोग क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहला 100 साल में अगर हम लोग लीप ईयर निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 25 लीप ईयर आता है, 25। लेकिन, लेकिन अब यहीं पे देखिए कैच है, जो 100 ईयर है, ये तो सेंचुरी ईयर है, तो 100 को हम लोग क्या करेंगे सॉरी, हाँ, तो जो 100 ईयर है, ये 100 ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो हम लोग क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए कभी भी 400 से आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। तो 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर कितना होगा? पहला 100 साल में कितना लीप ईयर होगा? 24, 25 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने ये समझाने के लिए 25 लिखा था आपको, 24। उसी तरीके से हम लोग 200 साल में चलते हैं कि पहला 200 साल में कितना लीप ईयर आया है। देखिए पहला 100 साल में 24 लीप ईयर आया, तो उसी तरीके से फिर हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो 200 है, ये 200 क्या 400 से डिविजिबल है? नहीं है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा साल होगा उसमें 24 होगा, तो 24 + 24 48, मतलब 48 लीप ईयर आया। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं 300 में, तो देखिए 300 में पहला जो 24 साल था, सॉरी पहला 100 साल में 24 लीप ईयर, दूसरा 24 में लीप ईयर, अब तीसरा हम लोग देखते हैं तो 72 लीप ईयर। ये लीप ईयर का भी हम लोग चलेंगे, जैसे 400 में क्या है, तो 400 लीप ईयर आपका है, तो फिर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, मतलब कि 97 लीप ईयर। अब हम लोग क्यों लीप ईयर निकाल रहे हैं? हम लोग लीप ईयर इसलिए निकाल रहे हैं, कि देखिए पहला 100 साल में 24 लीप ईयर था और हम लोग ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं? तो जो भी पूरा टोटल ईयर्स प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर, टोटल ईयर कितना है? 100 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। टोटल ईयर कितना है? 100 है प्लस 24 कितना हो गया है? 124। अब 124 में हम लोग देखते हैं कि कितना ऑड डेज़ है, तो ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय 7, तो जो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहला 100 साल में कितना ऑड डेज़ है? 5। आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 7, 7 वो 3 दू 5 54, 7 सत्ते 49, तो आपका 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो 5 रिमाइंडर ये क्या है? ये इसका ऑड डेज़ है। इसका अभी आगे हम लोग देखेंगे, बस आप समझते चलिए। उसी तरीके से 200 साल में हम लोग 48 देखते हैं,
तो अभी जब हम लोग ऑड डेज़ निकालते हैं कि पहला 200 साल का जो ऑड डेज़ है, वो कितना आ जाएगा? तो कैसे निकालिएगा? तो 200 248 कितना हो गया 248 अब इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर जो आपका आएगा, वो कितना आएगा? आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये क्या हो गया? ऑड डेज़ हो गया, 3 ऑड डेज़ हो गया। ठीक है, 100, 200, 300, 400 तो 300 में कितना ऑड डेज़ हो गया? 1 400 में कितना ऑड डेज़ हो गया? 0 क्योंकि लीप ईयर है 400 और ये सॉरी लीप सेंचुरी 400 में कितना हो गया? लीप सेंचुरी है तो 0 ऑड डेज़। अब हम लोग 400 के बाद निकालते हैं 500 500 600 700 800 डैश 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 1600 1700 1800 1900 तो देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे 400 पे सेंचुरी रिपीट कर जाता है। अब जब हम लोग 5 यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे लिखिए, यहाँ पे 500 साल लिखिएगा, तो 500 साल का अगर निकालिएगा आप ऑड डेज़ तो आपको पता चलेगा कि फिर से 5 ही आ गया है। जो 500 साल का जो आप पहला 500 साल का ऑड डेज़ निकालिएगा तो आपको पता चलेगा फिर से 5 आ गया है। 600 का निकालिएगा, तो पता चलेगा कि आपका फिर से 3 आ गया है। 700 का निकालिएगा तो 1 आ गया है। 800 का निकालिएगा तो 0 आ गया, तो वही होता है। तो अब यहाँ पे ऑड डेज़ कितना आ जाएगा? 500 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 600 का कितना हो जाएगा? 3 फिर 1 फिर 0 तो ये इसी तरीके से चलते रहता है। तो सबका याद नहीं करना, आपको बस 4 याद करना है। अब देखिए ये आपको अब किस तरीके से याद करना है, अब ये समझिए। देखिए बाकी सबका तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगा, लेकिन जो लीप सेंचुरी है, जो ये 400 जो सेंचुरी है, लीप सेंचुरी जो है 400 अब हमेशा आप इसके रेफरेंस में चलिए। इसके रेफरेंस में इन द सेंस कि ये रेफरेंस आप लीजिए। मान लीजिए कि आपसे कुछ भी पूछा गया, ये रेफरेंस लीजिए, 400 का रेफरेंस लेके चलिए कि 400 में कितना ऑड डेज़ है? तो 400 अगर सेंचुरी 400 रिपीट हो रहा है, तो जो 800 होगा उसमें 0 होगा, तो हमेशा रेफरेंस 400 का रखें। मान लीजिए अब आपको निकालना है 1700 का, तो 1700 का निकालना कैसे निकालिएगा? तो पहले देख लीजिए कि 1600 में क्या है, तो 1600 में 4 से डिवाइड किया जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो लीप ईयर लीप सेंचुरी है। तो आप जान रहे हैं कि जो 1600 होगा, उसमें क्या होगा ऑड डेज़? तो 0 होगा क्योंकि फिर से 400 जो रिपीट है, जो 400 सेंचुरी है, वो फिर से रिपीट कर जाएगा 1600 में। तो ये रिपीट करेगा तो इसके बाद फिर क्या आएगा? फिर से 100 आएगा, फिर से 200 आएगा, फिर से 300 आएगा। तो जो 100 है वो कहाँ रिपीट करेगा? तो यहाँ रिपीट करेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर जो 1800 है वो कहाँ रिपीट करेगा? तो रिपीट करेगा यहाँ 3 हो जाएगा, 1800 रिपीट कर जाएगा 200 पे। फिर जो 1900 रिपीट कहाँ करेगा? 300 पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है? 400 और 400 के रेफरेंस में लेकर के चलना है। मान लीजिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ दिया 1900 तो 1900 आपको एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा आप देखिए 400 पे चलिएगा, 400 पे क्या था? तो 1600 या फिर 400 पे क्या था? तो 2000 तो आप उससे अब 400 के बाद कितना होगा? तो 100 रिपीट आएगा, फिर से 200 आएगा, फिर से 300 आएगा, तो 16, 17, 18 तो जब 16 में क्या होगा? 100 फिर 200 तो ये रिपीट हो रहा है। अब ये साइकिल जो देख रहे हैं, ये साइकिल जो रिपीट हो रहा है, तो इसी तरीके से तो आप रेफरेंस हमेशा लीजिएगा 400 का और उसके बाद आप निकाल लीजिए क्योंकि देखिए अब हो सकता है कि हाँ, हाँ। हो सकता है कि आपको 300 हो सकता है कि आपको 300 वाला रेफ़रेंस में, 200 वाला रेफ़रेंस में, 100 वाला रेफ़रेंस में, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो या फिर आपको याद ना रहे या फिर भूल जाएँ आप या फिर आपसे बन ना पाए, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 400 का रेफ़रेंस में लेके चलें। 400 का रेफ़रेंस में लेके चलिएगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा इस चीज़ को, इस चार्ट को याद रखना। तो ये ऑड डेज़ हमेशा याद रख लीजिए। ये ऑड डेज़ अभी हम लोग का काम आने वाला है। तो ये हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 1925 मतलब 1925 में कितना ऑड डेज होगा? अब ऐसे समझिए 1925 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1925 लिख सकते हैं ना 1925 साल 1925 अब 1900 जो है उसमें कितना ऑड डेज होगा? अब ये आपको कैसे निकालना है? तो आप फिर से कैलकुलेट कीजिएगा 1900 प्लस लीप ईयर कैलकुलेट कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, नहीं करना है। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हर 4 जो 400वाँ सेंचुरी होता है वो रिपीट करता है। तो 4, 8, 16, 16 पे रिपीट करेगा। तो 16 पे रिपीट करेगा तो 16 के बाद फिर से क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, जो हम लोग ये देखे थे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा।
देखिए जो हम लोग वहाँ देखे थे, तो 1900 का क्या था? 1 था। 1900 का यही एक तो था, जो 300 जो 300 सेंचुरी है 1900 पे रिपीट करेगा, यही तो है। अब देखिए, अब ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको मान लीजिए वो ध्यान नहीं है, तो आप ये देखिए कि 400 से पहले कौन-सा था? 300 था। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2000 से पहले कौन-सा है? 1900 है। 1900 है ना? तो हम लोग 400 पे क्या देखे थे? 0 देखे थे, तो 1900 पे क्या होगा? 1 होगा। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे ऑड डेज़ कितना हो जाएगा? 1। अब आप 25 साल में निकाल लीजिए ऑड डेज़ कितना होता है? तो 25 साल में लीप ईयर कितना होगा? 6 चौक 24, 4 लीप ईयर होगा। तो 25 प्लस 4, 25 4 सॉरी 25 6 6 25 6 क्योंकि 6 लीप ईयर होगा। तो 25 6 कितना हो गया? 25 6 हो गया 31। 31 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 4 है, तो 1 + 3 = 4। ये चौथा दिन आप देख लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे ऑड डेज़ निकालना है ना, तो यहाँ पे कितना ऑड डेज़ होगा? 4 ऑड डेज़ होगा। डेट आपसे नहीं पूछ रहा था, ऑड डेज़ पूछ रहा था। तो यहाँ पे 4 ऑड डेज़ होगा। इस तरीके से निकाल लीजिए। उसी तरीके से 2020 का ऑड डेज़ निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको निकालना है खुद से। 2000 + 20। अब इसका ऑड डेज़ आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। हाउ मेनी ऑड डेज़ आर इन अच्छा सेम आ गया। अब ये देखिए कि व्हाट इज़ ऑन 8 नवंबर 2025 को कौन-सा दिन होगा? अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, वो माइंड में रचिएगा 100, 200, 300 और 400 वाला। अब उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये देखिए 100 था, उसमें कितना था? 5 था। जब 200 था, उसमें कितना था? 2 गायब करके 3 था। 300 था, उसमें कितना था? 2 गायब करके 1 था और 400 था, वो कितना था? 2 गायब करके मतलब 0 था। तो 0 अब देख रहे हैं सब में ऑड डेज़ में 2 का गैप है। एक ट्रिक मतलब याद करने के लिए क्योंकि ये यूज़ आएगा, तो ये याद रखिएगा। रिपिटिशन आपको पता है कि 400 800 पे करेगा। 400 जो रिपीट हो रहा है वो 800 पे करेगा। उसी तरीके से जो 100 है वो 900 पे करेगा, 500 पे करेगा, उसी तरीके से आपको ऐड करते चलना है। अब देखिए क्या पूछ रहा है 2025 8 नवंबर को कौन-सा दिन होगा? अब इसको ऐसे कीजिए, हम लोग क्या किए थे, ये जो साल था 2025 को हम लोग क्या लिखते थे? 2000 + 25 लेकिन वहाँ पे कब लिखते थे? जब कंप्लीट ईयर होता था तो। हम लोग जैसे 1925 जो था ऑड ईयर जो निकाले थे हम लोग इसमें, ऑड डेज़, तो 1925 एक कंप्लीट साल था। यहाँ पे 2025 कंप्लीट ईयर नहीं है। यहाँ पे 2025 कंप्लीट ईयर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 2024 तक लेंगे। अब वो कैसे लेंगे देखिए, 2024 अब 2024 में क्या हो गया? 2000 प्लस 24 अब देखिए, अब ये जो 8 महीना है नवंबर है 11 महीना है, तो ये 11 महीना का ऑर्डिनेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब देखिए आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, जैसे जनवरी का कितना था? आप जल्दी-जल्दी हम लोग करेंगे। जनवरी का कितना था? जनवरी 3 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर में कितना है? 8 तो 8 अब इसको जोड़ लीजिए। 8 दूँ 10 3 13 3 16 3 19 दूँ 21 3 21 3 24 दूँ 26 3 29 3 32 32 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। 32 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 4 रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। 2000 में कितना ऑड डेज़ था? 0 400 रिपीट हो जाएगा 2000 पे 0 और जो 24 है, 24 में अब हम लोग ऑड डेज़ निकालते हैं कि 24 साल में कितना ऑड डेज़ है, तो 24 साल में कितना लीप ईयर होगा? 6 लीप ईयर होगा। 24 को 30 24 में प्लस 6 कीजिए 30 30 को 7 से डिवाइड कीजिए 2 अब इसको जोड़ दीजिए 2 प्लस 4 इधर 0 कितना आ गया? 6 आ गया। तो क्या बोल रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 8 नवंबर कौन-सा दिन था? तो अब ऐसे देख लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। छठा दिन सैटरडे होता है तो सैटरडे। इस तरीके से आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं मतलब कि बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए
30 मार्च 2020 को कौन सा दिन है? 30 मार्च 2020 को कौन सा दिन है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2020 कंप्लीट साल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 साल पहले चलेंगे। 1 साल पहले चल के क्या करेंगे? 1 साल पहले चल के 2019 का ही लेंगे। 2019 और फिर मार्च बोला है, तो मार्च में कितना हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में कितना है? 3। ये देखिए 2020 है, ठीक? 2020 लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर है, तो उसमें 29 दिन होगा, तो फरवरी में 1 और डेज़ होगा। यहीं पे कैच है, यहीं पे ध्यान रखें। तो 1 और डेज़ हो गया प्लस 30 मार्च, तो 30 लिख देंगे। कितना हो गया? 30 3 33 1 34। 34 7 से डिवाइड करेंगे 28 8 दूनी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 6, तो 6 और डेज़ यहाँ हो गया। 2000 है, तो यहाँ पे 0 और डेज़ हो जाएगा, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 19, तो 19 में आप देख लीजिए कितना हो जाएगा? 19 साल में कितना और डेज़ हो जाएगा? तो 4 8 12 16, 4 और डेज़ हो गया। 4 और डेज़ यहाँ पे हो गया, क्योंकि 4 लीप ईयर है, सॉरी 4 लीप ईयर है, और डेज़ नहीं, 4 लीप ईयर है, तो इसको ऐड कीजिए। 19 4 23, अब यहाँ पे और डेज़ निकालिए, तो यहाँ पे और डेज़ निकालिए, कैसे निकालिए? 23 में 7 डिवाइड कीजिएगा, तो 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 दूँ 8, तो 8 फिर देखिए 7 से ज़्यादा है, तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अब 1 क्या है? तो मंडे है। आप खुद देखो कितना फ़ास्ट हम लोग कर रहे हैं, कितना फ़ास्ट आपका हो रहा है। आप खुद देखिए कितना जल्दी-जल्दी हम लोग कर रहे हैं। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो वो देख लीजिएगा, बट अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक होगा। तो हम लोग देखिए कितना फ़ास्ट कर रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए कुछ पीवाईक्यूज़ हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए है। जितना हम लोगों को समझाना था हम लोगों ने समझा दिया। ये अब आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने डाल दिया है। तो आप क्या कीजिए कि ये सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 क्वेश्चन करीब आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए। आपको ये जो प्रैक्टिस है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जब चैनल पे जॉइन कीजिएगा जा करके, आपको लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो आप वहाँ से जाइए, चैनल को जॉइन कीजिए और ये प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कोई भी अगर रीज़निंग पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना। मेरा पढ़ा देना तब तक सार्थक नहीं होगा, तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, जब तक आप सेम पैटर्न पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कहीं डाउट होता है, तो हम लोग जो सेशन लेते हैं ज़ूम पे सेशन या फिर मीट पे सेशन होता है, तो आप वहाँ मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। तो ये हम लोगों ने कैलेंडर कंप्लीट किया। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है, या तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम लोग खुद से तो करवाएँगे ही। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि हम लोग रीज़निंग का जो इनिशिएटिव है हम लोग नया स्टार्ट किए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आप उधर से रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर। आपने पूरा लेक्चर देखा 30-40 मिनट जो भी रिकॉर्ड हुआ, तो आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप अपना रिव्यू कीजिए तो हम लोग उसी बेसिस पे, उसी तरीके से हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और लेकर के चलेंगे। तो ये सारा प्रश्न आपको बनाना है, जितना भी 10 प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा प्रश्न आपको बनाना है। देखिए ये बीपीएससी का पीवाईक्यू, आप जब मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम को उठा करके देखेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट कैलेंडर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये सब देखिए जब आप लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, तो आपके लिए बहुत एक लो हैंगिंग फ्रूट है ये। आसानी से आप विदिन, मुझे लगता है कि 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, विदिन 30 सेकंड्स। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनाइए, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और इस ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।